मोटोजूमर पर अब तक आपने देखा। भाई साहब, अगले वीडियो में आपके लिए हम लेके आ रहे हैं बाइक का रिव्यू, क्योंकि हमारी बाइक ने 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं मोटोजूमर पर। आज देखिए। सो दिस इज द टॉप स्पीड टेस्ट फॉर एक्सपल्स। अभी थोड़ी सी ढाल है, तो इट इज डूइंग 122 9000 आरपीएम 124। This video is sponsored by Wanderlooms. Wanderlooms is an amazing adventure clothing company. All the t-shirts that I wear in my vlogs come from the same brand. They have also launched these new lanyards. They come in different designs. This is my recent favorite. And also, as we have partnered with the brand, we are doing a giveaway. So follow me on Instagram for more details. Do check out their store. All the links are in the description below. As you all know, we have completed 1000 kilometers on our Xpulse and this is the time to review the bike. So हमने इसको रोड पे भी चला लिया है, ऑफ रोड पे भी चला लिया है and we have been testing this bike since the day one. सर्विस के पहले भी अच्छे से चलाई गई है, सर्विस के बाद भी अच्छे से चलाई गई है। So कुछ अच्छी बातें और कुछ ख़राब बातें और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सभी पूछते रहते हैं, तो उसके आंसर आज हम करेंगे। वेलकम टू द चैनल गाइस, आई एम यासिर, यू आर विद मोटोजूमर। आई होप यू गाइस आर ऑसम एज ऑलवेज। पीछे थोड़ा सा नॉइस है ट्रैफिक का, प्लीज़ डोंट माइंड, बट दिस इज़ अ गुड प्लेस। रास्ते में मुझे दिखी तो मैं रुक गया यहाँ पे रिव्यू करने के लिए। क्या एक 5'6" या 5'7" हाइट वाले इंसान के लिए इज़ दिस बाइक गुड? अगर आपकी हाइट 5'6" या 5'7" है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा सीट पे, बिकॉज मैं 5'8" हूँ और मेरे पैर टिप्टो हो जाते हैं। मतलब एक पैर अगर मैं फ्लैट रखता हूँ तो दूसरा पैर टिप्टो हो जाता है। सीट हाइट इज़ क्वाइट हाई ड्यू टू द बिगर व्हील्स एंड हायर सस्पेंशंस एंड डिज़ाइंड इस तरह से है ना कि सीट हाइट, सिमिलर सीट हाइट वाली बाइक भी नीची लगती है। ड्यूक इतनी हाइट की है लगभग, लेकिन वो फिर भी इससे नीची लगती है। इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। अगर आपकी हाइट 5'8" से नीचे है तो फिर यू आर गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल इन मैनेजिंग द बाइक। द सेकंड क्वेश्चन, What about the headlight? Yes, the headlight is super pathetic. ये जो हेडलाइट है किसी काम की नहीं है। रात को अगर सामने से जब तक अंधेरा है, एकदम भगा भगा अंधेरा है, तब तक तो दिखता है, बट एज सून एज सामने से कोई आ गया तो फिर तो बैंड ही बज जानी है आपकी, कुछ नहीं दिखेगा। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज एवरेज एंड ऑल। तो अभी तक इस बाइक ने एवरेज निकाला है सर्विस के पहले 33 एंड सर्विस के बाद 43। आई हैव रिडन इट ऑन ऑफ रोड्स एज वेल एज ऑन रोड। ब्लॉग अगर नहीं देखा तो देयर इज अ लिंक अप हियर, गो देयर एंड वॉच इट। द फर्स्ट सर्विस कॉस्ट, पहली सर्विस कॉस्ट थी जिसमें सिर्फ ऑयल चेंज हुआ था, दैट वाज 358 रुपीज़ इन भोपाल। 358 रुपये में पहली सर्विस हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट जो मुझे पसंद नहीं आए। नंबर 1 है इसका हैंडल हाइट। सो द हैंडल हाइट इट हैज़ इट लिटिल बिट लेस। खड़े होकर बाइक चलाने में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है एंड ये जो पार्ट है शोल्डर का, ये बैक पार्ट, ये दर्द करने लगता है, तो राइजर्स चाहिए। मैंने थर्ड पार्टी राइजर्स मंगाए थे, वो भी व्लॉग मैंने डाला हुआ है, अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। जो मैंने थर्ड पार्टी राइजर्स मंगाए थे, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरी बाइक के आ गए थे, वो FZ के आ गए थे, वो फिट ही नहीं हुए। देन आई ऑर्डर द ऑफिशियल वंस, 850 रुपये के हैं। पार्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप जाके हीरो के शोरूम से ऑर्डर कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा चेंज है जो मुझे पसंद नहीं आया वो है ये जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, पहले जाया करता था यहाँ से, तो वो नीचे टकराने का चांस खत्म हो जाता था। ऑल्दो नीचे की जो क्लियरेंस है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आई रियली डोंट लाइक दिस चेंज कि बहुत बड़ा सा एग्जॉस्ट एक्स्ट्रा वेट ऐड हो गया है ये एग्जॉस्ट के बेंड पाइप की वजह से। नाउ द ब्रेक्स आर ऑल्सो चेंज। ये पेट्रोल डिस्क ब्रेक है, इनका बाइट बहुत बढ़िया है। अदर देन दैट, एक बार एक चीज़ हुई थी कि मैं जब ऑफ रोड से लौट के आया तो एग्जॉस्ट जहाँ पे माउंट होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम से ही बहुत तेज आवाज़ आने लग गई है, फट 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 फट। यहाँ से आ रहा है धुआं सुबह सुबह, सॉरी। ये जो एग्जॉस्ट का माउंटिंग पॉइंट है, ये दोनों ढीले हो गए थे तो बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही थी बाइक। खैर मैं सर्विस सेंटर गया, उन्होंने 5 मिनट में ठीक कर दिया। बाकी सच कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रही है। दिस लेग गार्ड हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स ऑन माय पेज, तो इस लेग गार्ड के बारे में भी आपको बेहतरीन जल्दी बता देंगे। दादा कैसी लग रही गाड़ी है? अच्छी लग रही। ये पत्ते खाए के अरंडी के, तो ये दर्द में काम आते होंगे। वाह यार दादा, ये तो हमने सही चीज़ बता दी आपने। कब जरूरत लगेगी तोड़ लेंगे, यहाँ लगे होंगे। कैसे सीजन आ जाए पावर पर इससे सटाई करो, सही बेहतरीन बेहतरीन। Everything aside, in my opinion, 1.28 lakhs और 1.32 lakhs is a beautiful price to buy this bike. अभी 3 महीने करीब की वेटिंग चल रही है भोपाल में। If you book it right now, then you'll get this bike after 3 months. Plus, BS6 variant is extremely refined. I forgot to talk about the top speed. I did check the top speed on the last speed run.
So this is the top speed test for Xpulse. अभी थोड़ी सी ढाल है, so it is doing 122, 9000 RPM, 124, 125 पे कट ऑफ हो जा रही है, FI कट ऑफ हो जा रहा है 125 पे, मतलब कि द टॉप स्पीड इज 120 एट 8500 RPM। तो भाई ये तो प्रूव हो गया है कि बाइक 120 जाती है, बट 120 जब जाती है जब हल्की सी ढाल पे, अगर स्ट्रेट पे हो आप तो जाएगी 120, लेकिन बहुत टाइम लगाएगी। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो इट विल डू 100 ईजीली, बहुत आराम से 100 कर लेगी। तो टॉप स्पीड मीटर पे जो शो कर रही थी दैट वाज 125 एंड जो मेरे फ़ोन में शो कर रही थी GPS में दैट वाज 120। तो मोर और लेस 5 किलोमीटर पर आवर का एरर है। डूइंग 100 ऑन दिस बाइक, नो इश्यूज़, नो वाइब्रेशंस, नथिंग। वो जो छोटे इंजन के हल्के वाइब्रेशंस हैं वो आपको फील होंगे, एवरीथिंग एल्स इज सुपर फाइन। ऑफ रोड केपेबिलिटीज आर जस्ट अमेजिंग, मुझे इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। इफ़ यू हैवंट सीन द लास्ट व्लॉग रिगार्डिंग द कंप्लीट ऑफ रोड केपेबिलिटीज ऑफ दिस बाइक, I have done an off-road trail for around 200 kilometers near भोपाल। आप ये देखो, क्या रगड़ते हुए जा रहा हूँ मैं यार, अमेजिंग। भाई साहब, एज यू कैन सी मुझे इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया किसी और बाइक में, बिकॉज आई हैवंट रियली रिडन एनी ऑफ रोड स्पेसिफिक बाइक। हिमालयन मैंने चलाई है, बट हिमालयन में भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जितना इस बाइक में आया। सबसे बड़ी बात है कि बाइक बहुत ज़्यादा हल्की है एंड बहुत ज़्यादा मनूवरेबल है। किसी भी टाइप का गड्ढा दे दो आप, सस्पेंशंस आर सो परफेक्टली ट्यून्ड के सही से सोख लेते हैं, जबकि मेरा वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी सस्पेंशंस आर वर्किंग सुपर नाइस। पिछला जो सस्पेंशन है दैट इज़ प्रीलोड एडजस्टेबल, अगर रैली किट डल जाएगी तो फुल्ली एडजस्टेबल हो जाएंगे दोनों सस्पेंशन, प्रीलोड एंड रिबाउंड। आगे भी प्रीलोड एंड रिबाउंड हम रैली किट डलवाएंगे, बट अभी नहीं। 10-15 हज़ार किलोमीटर बाइक को चलाने के बाद अभी तो इन्हीं सस्पेंशंस का मैं पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब तक अच्छी तरह से अपन सीख नहीं लेते, हाथ साफ नहीं हो जाते, तब तक अपन रैली किट नहीं डलवाएंगे। एज पेट्रोल हैज़ ऑलरेडी टच 94.3, बजाते रहो भाई साहब। अब कम पेट्रोल लगे ऐसी वाली गाड़ी चाहिए। एंड सही में यार पेट्रोल तो सूंघ रही है ये गाड़ी। मैंने टैंक फुल कराया था 800, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 820 पे, अभी हो गए 1168। टॉकिंग अबाउट द कॉर्नरिंग केपेबिलिटीज़, तो यार रोड पे मैं आराम से 75 में कॉर्नर्स ले रहा था। मैं चाहता तो थोड़ा और ऊपर जाता, बट आई डेंट रियली गो above 75. दिस बाइक रियली डज वॉट इट इज़ मीड टू डू। ऑफ रोड्स पे भी अमेजिंग है, रोड पे भी अमेजिंग है, प्लस एवरेज भी बहुत धांसू है। वॉट एल्स डू यू नीड? 1000 किलोमीटर में अभी तक तो एज सच कोई परेशानी आई नहीं है। जो परेशानी आई थी वो 5 मिनट में सॉल्व हो गई। दैट्स नॉट इवन अ परेशानी, जस्ट कुछ बोल्ट लूज हुए थे। इज इट वर्थ बाइंग? एब्सोल्युटली येस। दिस इज द बेस्ट बाइक इफ यू वांट टू बाई अंडर 1.5 lakhs एंड यू आर सीरियस अबाउट टूरिंग एंड ऑल। अगर आप ऑफ रोड ले जाना चाहते हो, रोड पे चलाना चाहते हो, यार 100 से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इंडियन रोड पे चलना कहीं की होशियारी की बात है। 1,32,000, 4,000 रुपये का ऑफर चल रहा है हीरो का। अगर आपके पास एक भी हीरो की बाइक है तो वो आपको 1,28,000 में दे देंगे। आप सर्विस सेंटर में बात करोगे तो वैसे भी आपको 128 में मिल जाएगी। अमेजिंग डील, अमेजिंग बाइक, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना दी है हीरो ने। तो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस रिव्यू राइट हेयर। अब अगला रिव्यू हम देंगे इसका 5,000 किलोमीटर में, और उसके बाद फिर 10,000 एंड सो ऑन। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि खरीदना चाहते हैं ये बाइक। और अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बाइक और रिगार्डिंग एनीथिंग ऑन द चैनल, प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कमेंट। दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई एम यासिर, यू वर विद मोटोजूमर। ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा और रिव्यू कैसा लगा, या फिर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। टेक केयर एंड राइड सेफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। क्या बात करने वाले हैं यार हम अगले ब्लॉग में? बाइक रिव्यू, इंजन नॉइस, ट्रिपल RS। अबे सब फिनिश हो गया? आई डेंट रियलाइज कि आई डोंट हैव कंटेंट।